Hello everyone. Today we'll discuss in CRPC complaint to magistrate. In the beginning, when I was discussing the FIR, that time I told you that there are two kind of information provided for the investigation. One is to police officer and second is to magistrate. दो, क्योंकि जब भी कोई क्राइम हो रहा होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए. तो एक इंफॉर्मेशन तो आप देते हैं पुलिस को, जो कि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है. दूसरी मजिस्ट्रेट को हम देते हैं 195 सेक्शन 195 में. ठीक है. तो जो पुलिस को हम एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस उसमें भी मजिस्ट्रेट को जब हम देते हैं तो मजिस्ट्रेट उसमें भी जो कंप्लेंट है उसको देख करके और अपने आप को सेटिस्फाई करके, जो मैं प्रोसीजर अभी आपको बताऊंगी, उसके बाद पुलिस को डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, जो कि आपका सेक्शन, उसके जो प्रोसेस है कंप्लेंट के बाद क्या क्या होगा वो सेक्शन 200 to 203 में मेंशन है. और कंप्लेंट टू जो मजिस्ट्रेट है वो बेसिकली 190 में की जाती है. अब आप देखिए, these sections are exclusively applicable in cases where the cognizance is taken on a complaint, not on a police report. तो कंप्लेंट किसको दी जाएगी? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन जो है केसेस के कॉग्निजेंस की जो कि मजिस्ट्रेट लेगा आफ्टर व्हेन ही हैज रिसीव्ड रिसीव अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 190. तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर मीन्स चैप्टर कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट. This chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class, especially empowered under this section for this behalf under subsection 2, may take cognizance of any offence. अब किन किन offence के cognizance ले सकता है? Upon receiving a complaint of facts which constitute an offence, upon a police report of such case. ठीक है, पुलिस रिपोर्ट भी उस केस में मिल सकती है उसको, तो भी वो ले सकता है. अपॉन एन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. तो इन सारे केसेस में वो कॉग्निजेंस ले सकता है. अच्छा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड. Chief Judicial Magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1. अभी हमने बात की थी कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ले सकते हैं. अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर है, वो किसी भी सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट है उसको ये पावर दे सकता है कॉग्निजेंस लेने की. अब आपने कोई कंप्लेंट दे दी है तो सबसे पहले क्या होगा? अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट जा रही है तो ऑफ कोर्स मजिस्ट्रेट सबसे पहले देखेगा ना, किसी रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि भाई इनजस्टिस तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए. ठीक है, यही तो नेचुरल जस्टिस भी कहता है. तो सबसे पहले सेक्शन 200 की बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट. तो मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट शेल एग्जामिन ऑन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस इफ प्रेजेंट एनी. ठीक है, एंड दैट सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शेल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मजिस्ट्रेट, विटनेस एंड द मजिस्ट्रेट, कंप्लेनेंट एंड द विटनेस इफ एनी. राइट. तो जो कंप्लेनेंट है उसको जो है ऑन ओथ पे उसको एग्जामिन किया जाता है, मजिस्ट्रेट करता है. और अगर कोई विटनेस प्रेजेंट है उसके सपोर्ट में तो उसको भी एग्जामिन किया जाता है. और जो ऑन ओथ पे जो भी उसके स्टेटमेंट होते हैं वो राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं और जो कि साइन किए जाते हैं तीनों लोगों के द्वारा. मेन ऑब्जेक्ट जो होता है इस सेक्शन का, ऑब्जेक्ट ये है टू असर्टेन वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड और नॉट. क्योंकि अगर प्राइमा फेसी केस आपको नहीं दिखेगा तो जितना भी आगे का जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन का और अदर चीजों का, वो आपका जो है यूजलेस हो जाएगा. सो प्रोविजंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 200 के जो प्रोविजंस हैं, जो ओथ पे कंप्लेनेंट की का एग्जामिन करना, ये दीज आर मैंडेटरी प्रोविजंस. ये डिस्क्रिशन पे नहीं है कोर्ट की, ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं.
In certain cases, the recording of pre-summoning of evidence may dispensed with. कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जो ओथ पे हम एग्जामिन करते हैं उसमें छूट दे देते हैं. वो केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो प्रोवाइजो ए कहता है 200 का प्रोवाइजो ए कहता है व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग बाय कोर्ट or by a police servant, that is police officer, when magistrate makes over the case to another magistrate under 192. ठीक है, तो इन केसेस में जो कंप्लेनेंट है, यानी कि जो कंप्लेनेंट है या जो मजिस्ट्रेट है या जो कोर्ट है जो कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर रहा है, उसको ओथ पे एग्जामिन नहीं किया जाएगा. बेसिकली इस जो डिस्पेंस की बात करी गई है उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो प्रोवाइजो में दे दिया गया है. जो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट इज टू ओबिएट द हार्डशिप विच माइट बी कॉज टू जज और अदर पुलिस ऑफिसर जो कि रिटन कंप्लेंट जो है दे रहे हैं 195 में उनके लिए. ठीक है, अब आते हैं 201. तो सेक्शन 201 कहता है कि इफ नॉट कम्पिटेंट टू टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब जिस कोर्ट में कंप्लेंट दी गई है अगर उस कोर्ट को लगता है दैट दिस कोर्ट इज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन और नॉट कम्पिटेंट टू take the cognizance of this complaint, that person, if the complaint is in writing, return the complaint for the presentation in the proper court with an endorsement. इंडोर्समेंट के साथ वो अगर रिटर्न में है तो वापस कर देता है कि इंडोर्स कर देता है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, दिस कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, तो प्रेजेंट इन द प्रॉपर कोर्ट. इफ इट इज नॉट इन राइटिंग तो जो क्या होता है कंप्लेनेंट को प्रॉपर कोर्ट में डायरेक्ट कर देता है. ये कहता है 201. इफ द कोर्ट acquitted the accused, इंपॉर्टेंट है, if the court acquitted the accused on the ground that it had no jurisdiction to take cognizance of the complaint, such an order would be illegal, as the court ought to have returned the complainant for presentation to a proper court. जैसा कि 201 का जो एसेंस है वही यही है. अगर इस तरीके के केस मैटर में आप अक्यूज को एक्विट कर देते हैं तो ये इलीगल ऑर्डर होगा. ये कहा था पटियाला कोर्ट ने इन दी राजेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट 1989, क्रिमिनल लॉ जर्नल 2277, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पटियाला. ठीक है, तो ये है आपका 201. अब 202 क्या कहता है? 202 कहता है इंक्वायरी फॉर फर्दर स्क्रूटनी ऑफ कंप्लेंट और पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस. तो इश्यू ऑफ जो प्रोसेस होता है, मतलब कि एक जो प्रोसेस डिसाइड करता है मजिस्ट्रेट, वो जो इश्यू करता है उसको वो पोस्टपोन कर सकता है फॉर सम टाइम, क्योंकि उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि मैं आगे की प्रोसीडिंग तो तभी स्टार्ट करूं जब मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूं. तो जो फर्दर स्क्रूटनी होती है टिल दैट टाइम वो जो प्रोसेस जो इशू करना होता है उसको आगे के लिए, जैसे सम्मन हो गया या वारंट हो गया या अपीयरेंस के लिए अदर चीजें हो गई, तो उसको वो जो है डिले कर सकता है. द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट रिसीविंग कंप्लेंट सेट आउट इन सेक्शन 202 सबसेक्शन 1, मजिस्ट्रेट on receipt may postpone the issue of process against accused and either inquire into the case himself, या तो खुद इंक्वायरी करता है या डायरेक्ट कर देता है इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding in the matter. ठीक है, तो या तो वो खुद इंक्वायरी करेगा या किसी पुलिस ऑफिसर या किसी अन्य व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर देगा, जस्ट टू मेक कंफर्म कि ये जो केस है वो एक्चुअल में मतलब ग्राउंड है सफिशिएंट इसको इनिशिएट करने का या नहीं. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इस सेक्शन का ये है टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर प्रोसेस शुड बी इशूड और नॉट, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट अ prima facie case is made out against the accused on the material placed before him by the complainant. ये कोर्ट ने कहा था इन द केस ऑफ बलराज खन्ना वर्सेस मोतीराम. इन द केस ऑफ बलराज खन्ना वर्सेस मोतीराम
AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 1389, जब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 202 का जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो एम है, उसको डिस्क्राइब किया था, तो ये कहा था मजिस्ट्रेट कैन पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट एन अक्यूज टिल, कब तक कर सकता है, मैंने आपको भी बताया, टिल द रिसिप्ट ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन इसके लिए उसको जो अपने रीजन है वो राइटिंग में लिखना पड़ेगा कि वो क्यों उसको पोस्टपोन कर रहा है। अक्यूज्ड हैज नॉट अ लोकस स्टैंडी एंड इज नॉट इंटाइटल्ड टू बी हर्ड। कंप्लेन इस वाले ये जो मैटर है कंप्लेन केसेस में, इसमें अक्यूज का कोई लोकस नहीं होता, ही कैन नॉट क्लेम, ठीक है, कि मुझे सुनना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू बी हर्ड, ये कहा था चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस, चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस, AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 1430 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कंप्लेंट केस में अक्यूज का कोई लोकस नहीं है, ना ही वो अपना राइट टू बी हर्ड का क्लेम कर सकता है, मतलब जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, मतलब ये सारी प्रोसेस इशू होने से पहले के प्रोसेस है, ठीक है। If the magistrate finds that the offence is triable exclusively by session court, he need not issue order for investigation, तो वो इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है उसको इशू नहीं करेगा। प्रोवाइजो बी क्या कहता है, where the complaint is made by a court unless the complainant and witness have been examined on oath under 200 section 200, ठीक है। मतलब यही है कि वो मजिस्ट्रेट जो है वो ऑफेंस अगर ये समझ लेता है कि सेशन कोर्ट ही इसको ट्राई करेगा, तो इश्यू ऑफ प्रोसेस वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं इशू करेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी ऑर्डर। द प्रोवाइजो टू सेक्शन 2022 हैज बीन हेल्ड मैंडेटरी, ठीक है। ये जो प्रोवाइजो मेंशन किया है, ये दोनों ये जो है मैंडेटरी हैं, क्लियर है, ये डिस्क्रिशन पे नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है तब भी आप उस पर आगे इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट का मैटर है, तो आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा और जो इशू ऑफ प्रोसेस है उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा था द प्रोवाइजो टू सेक्शन 202 हैज बीन हेल्ड मैंडेटरी बट, लेकिन अगर कभी कभी ओमिशन टू फॉलो, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक या जल्दबाजी में अगर ये जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होता है, तो वो जो